आज के टाइम पर सोशल मीडिया के कारण बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन और ध्यान की तरफ अपने आप को मूव कर रहे हैं। हो सकता है मेरी बातें आपको बहुत अच्छी लगे, हो सकता है बहुत सारे आपको इंसाइट्स मिले, हो सकता है ठीक ना लगे, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा जो पर्सनल फीलिंग है उसको ही मैं शेयर कर रहा हूँ, बिना एडिटिंग के, बिना स्क्रिप्ट राइटिंग के। जो मन में आ रहा है, जो दिल में है, जो एक्सपीरियंस के थ्रू हमारे पास इंसाइट्स हैं, मैं उनको शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। और वो ये है कि हमें कोई ना कोई कुछ टूल पकड़ाते चल रहा है कि ये काम कर लो तो ये हो जाएगा। फला व्यक्ति को हाथ दिखा दो, वो आपको फ्यूचर बता देंगे। फला क्रिस्टल पहन लो, फला माला पहन लो, फला वाला मेडिटेशन कर लो, आपका लाइफ बदल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। मैं आपको एक चीज़ अपना बताऊँ पर्सनली, मैं प्राणिक हीलर हूँ, और अगर आप जानना चाहते हैं प्राणिक हीलिंग क्या है तो आप गूगल कीजिएगा प्राणिक हीलिंग, बस इतना ही गूगल कीजिए व्हाट इज़ प्राणिक हीलिंग, आपको पता चल जाएगा। मैं लगभग 6 साल से प्रैक्टिस में हूँ और हर तरह के पेशेंट को मैं देखता हूँ, वो फिजिकल हो या फिर वो इमोशनल हो, मेंटल लेवल पर हो, कुछ भी हो। तो एक व्यक्ति मुझसे फाइनेंशियल हीलिंग कराते थे, उनका फाइनेंशियल कंडीशन बढ़ा भी, लेकिन उनके थॉट प्रोसेस चेंज हो गए। क्या प्रोसेस चेंज हो गए? उनका ये कहना था कि आप हीलिंग कर दो, मेरा बिजनेस बढ़ जाए, हीलिंग कर दो और मेरा सेल्स इतना बढ़ जाए। ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो सुन रहे हो तो मैं उनको ही बता रहा हूँ, और हर किसी को मैं बता रहा हूँ कि कोई भी आप पूजा पाठ कर लें, कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी से आप कनेक्ट हो जाएं, किसी भी व्यक्ति से आप कनेक्ट हो जाएं, ऐसा इम्पॉसिबल है कि कोई आपको ब्लेसिंग्स कर दे, कोई हीलिंग कर दे, कोई जड़ी बूटी दे दे, कुछ खिला पिला दे और आपका सेल्स बढ़ जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो पॉसिबल क्या है? पॉसिबल ये है कि जो भी लोग लीगल तरीके से, सही तरीके से काम करते हैं, जब भी आप उन चीज़ों को यूज करते हैं, जैसे अगर आपको कोई मेडिटेशन सिखा रहा है, आप मेडिटेशन सीखिए, दैट्स वेरी गुड। वो आपके मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करेगा, वो आपका फिजिकल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करेगा, और किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए आपका मेंटल और फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वो मेडिटेशन हो, वो कोई खाने पीने की चीज़ हो, या कुछ भी हो दुनिया जहान की चीज़, अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं, अगर आप फिजिकली स्ट्रांग हैं, तो आप अपने काम को ग्रोथ कर ले जाएंगे। आपका सेल्स बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन आपके एफर्ट से बढ़ेगा, आपके काम करने के तरीके से बढ़ेगा। किसी जादू टोना से नहीं बढ़ेगा, किसी के ब्लेसिंग से नहीं बढ़ने वाला है, किसी के मेडिटेशन से नहीं बढ़ने वाला, कुछ नहीं बढ़ने वाला। इन सारी चीज़ों से सिर्फ और सिर्फ जो सही से कर रहे हैं काम, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ स्ट्रांग होता है, और आप सही टाइम पर सही एक्शन लेते हैं, सही टाइम पर सही डिसीजन लेते हैं। और कभी भी आपको कोई ये बता दे, मैं बहुत डीपली अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा हूँ, मुझे 6-7 सालों का एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का। कोई भी आपको ये बता दे कि ये वाला ध्यान है, आप 10 मिनट कर लो, उसके बाद आप काम पे जाओ और वो काम आपका अच्छा हो जाएगा। या आप ऑफिस में गए हो, ऑफिस में बैठे 10 मिनट ये वाला ध्यान कर लो, आपका काम अच्छा हो जाएगा। एक्चुअली जब ऐसा आप सोच लेते हो, आप डेस्परेट हो जाते हो, आप एक बॉन्डिंग लेकर माइंड में चलते हो कि अगर मैं 10 मिनट ओम के जाप पर चैंटिंग कर लूँगा तो मेरा काम आज का बढ़ जाएगा, मेरा दिमाग ठंडा हो जाएगा। नहीं होगा। आपको जब तक बिलीव हो तभी ये काम करें, जब आपके दिल से आवाज़ आए कि हाँ आज मुझे ध्यान करना चाहिए, और उसके बदले में आप कुछ भी एक्सपेक्टेशन ना करें कि मैं मेडिटेशन कर लूँगा तो आज ये बदल जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं भगवान का नाम ले लूँगा तो ये हो जाएगा। आप मैनिपुलेट कर रहे हो भगवान को। बहुत ही एक तरीके से ये ब्लैक मार्केट चल रहा है, कंफ्यूज करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए। किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करें, वो फूड हो या फिर कोई एक्सरसाइज हो या कोई मेडिटेशन हो या कोई भी तरीका हो, कोई भी साधना हो, कुछ भी हो, दिल और दिमाग को साइलेंट करके पहले उसको समझें और एक्सेप्ट करें पूरे अंतरात्मा से। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, और जब भी आप ऐसा ध्यान या फिर चैंटिंग करते हैं या फिर हनुमान चालीसा सुनते हैं, कुछ भी, आप न्यूट्रल रहते हैं कि बस मैं कर रहा हूँ, इसके बदले मुझे नहीं चाहिए कि मैं आज ये जाप कर लिया, आज मैं ये मंत्र जाप कर लिया, मेडिटेशन कर लिया तो जस्ट मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। ऐसे थॉट प्रोसेस अगर आप रखेंगे तो धीरे 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 आप एक जंजीर में बनते हुए चले जाएंगे, और जितना आपको मेंटली रिलैक्स होना चाहिए था उतना ही आप मेंटली प्रेशर में आ जाएंगे। जितना आप पेन से निकलना चाहते थे उतना ही आप पेन में आ जाएंगे। जितना पहले आप परेशान थे उससे 10 से 20 गुना या 50 गुना ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। कोई भी टूल हो, दिल और दिमाग का यूज कीजिए।
मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक ही लाइफ है, कितनी लंबी है हमें नहीं पता, विद इन ए सेकेंड है। इस बात अभी जो आप सुन रहे हो या फिर जो बोल रहा हूँ, इससे 5 सेकंड ही आगे लाइफ बची हुई है या फिर 50 साल आगे बची हुई है, किसी को नहीं पता। तो किसी पर पूरा डिपेंड होकर के मुझे लगता है कि अपने लाइफ को नहीं चलाना चाहिए। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क बनाना इंपॉर्टेंट है, लोगों से मिलना जुलना बात करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपना सेल्फ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए और उसको कंटिन्यू पॉलिशिंग करते रहिए, क्लीनिंग करते रहिए। अपने सेल्फ पे स्टक नहीं होना कि मैं जो सोचता हूँ वही सही है। आपको अपने जो मैं वाला कॉन्सेप्ट है उसको क्लीन करना चाहिए। कहता मैं छोड़ देना, मैं छोड़ देना नहीं होता, ये बहुत अजीब से मैं को छोड़ दो। अरे मैं को स्ट्रॉन्ग करो पॉजिटिव तरीके से। मुझे ये समझ आ रहा है, ये एक अच्छी चीज़ है। मुझे लग रहा है कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है तो उसको एनालाइज करो। जब आप ये कहते हो यहाँ मुझे लग रहा है गड़बड़ है और होल्ड कर गए, वो बुरा चीज़ है। आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है और उसको आप क्रॉस चेक करते हैं, वो अच्छी चीज़ है। तो मैं को होल्ड करना और मैं को छोड़ना, ये गुत्थी बहुत खतरनाक है। और जितना आप स्पिरिचुअल कंटेंट में जाएंगे और फंसते चले जाएंगे। नेचुरल में रहें, समझें कि मुझे लगता है कि ये काम सही है, आप उसको एनालाइज कीजिए। मुझे लगता है ये काम गलत है, उसको एनालाइज कीजिए। उसके मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस को कैलकुलेट कर लीजिए, फिर जो ठीक लगे वो कीजिए। फिर मैं उसमें इन्वॉल्व है कि नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत ज़्यादा लेक्चरबाजी ज्ञानबाजी से क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, इतना स्ट्रॉन्ग कि कोई आपको फिजिकली, मेंटली या इमोशनली आपके ऊपर हावी ना हो सके, आपको कंट्रोल ना कर सके। अब कंट्रोल वर्ड ही बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को कि हम ऑफिस में हैं, बॉस तो हमें कंट्रोल करते हैं। इसको कंट्रोल करना नहीं बोलते हैं, ये एक प्रोसेस है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको नहीं पता कि जिस कंपनी में काम करते हैं उसका एक्चुअल में फंडिंग क्या है, वो किस तरीके से वो काम करते हैं, प्रोडक्ट जो है वो कहाँ से आता है, कि आपको पूरा सिस्टम पता ही नहीं। आप तो पूरे सिस्टम को छोटा सा हिस्सा हो, तो आपको कोई कुछ बताएगा तभी तो परफॉर्म करोगे। उसको कंट्रोल करना नहीं बोलते। बड़ा बकवास चीज़ें ही चल रही हैं कि आप जॉब कर रहे हो तो लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं। अरे हम जॉब कर रहे हैं तो हम एक ही छोटा सा हिस्सा कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर वाला तो मुझे बताएगा ना कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। अगर आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, प्रॉपर ऑफिस में नहीं आ रहे हो, प्रॉपर आपका टेंशन नहीं है, तो सामने वाला आपको बता रहा है, आपको समझा रहा है, जो प्रॉब्लम पर आपको डांट रहा है, वो गलत नहीं है। क्योंकि आप भी जब बॉस बनोगे तो आप भी यही करोगे। वो एक सिस्टम है, वो एक तरीका है, उसको कंट्रोलिंग नहीं कहते हैं। कंट्रोलिंग उसे कहते हैं जो आपके हैप्पीनेस को छीन ले। कंट्रोलिंग उसे कहते हैं जो आपको तकलीफ दे रहा है आपको जीने में। अगर आपका बॉस आपको अटपटे टाइम पे बुला रहा है, ऐसा कुछ शब्द यूज कर रहा है जो नहीं करना चाहिए, उसे कंट्रोलिंग कहते हैं। लेकिन अगर आपको काम को समझा रहे हैं तो उसे कंट्रोलिंग नहीं कहते। बहुत लंबा है, इसे बहुत ज़्यादा बात करेंगे तो 2-3 घंटे बात कर सकते हैं। फाइनली जो मुझे शेयर करना था आपसे, बस यही शेयर करना है कि अपने मैं को पॉलिश कीजिए, लविंग काइंडनेस से भर लीजिए और उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि अगर पता चल जाए ना कि लाइफ हमारी 6 महीने की बची है, सारे सही डिसीजन आप लोगों को 6 महीने में, या तो चुपचाप दुखी होकर के पड़ जाओगे, या तो लाइफ के सारे डिसीजन आप टक 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 बिल्कुल सही सही लोगे। तो आप यही सोचो ना कि लाइफ छोटी सी बची हुई है, क्यों गुलामी में जीना है। खुशी खुशी आए थे, खुशी खुशी निकल जाएंगे, बाकी जो होगा देखा जाएगा। थैंक यू सो मच।